जय भोलेनाथ दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य को स्टार्ट करेंगे, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी। और ये टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी लगेगा और सेकंड ग्रेड में भी, लेकिन मैं आपको सेकंड ग्रेड की फुल फ्री तैयारी करवा रही हूँ। तो हम आज पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए दोस्तों, इतिहास शब्द है वह इति धन आज से मिलकर बना हुआ है। इति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा ही, तथा हास का अर्थ होता है कि घटित हुआ था, अर्थात ऐसा ही घटित हुआ। भूतकाल की घटित घटना का यथार्थ निरूपण ही इतिहास कहलाता है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण जो कि कालक्रम या काल विशेष की दृष्टि से किया गया इतिहास कहा जाता है। इतिहास के प्रति देखिए भारतीय दृष्टिकोण क्या क्या है। तो भारतीय दृष्टिकोण प्राय आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी है। भारतीय एवं संस्कृति प्राय सामयिक तत्वों की अपेक्षा चिंतन मूल्यों को महत्व दिया जाता है। इतिहास की रचना शुद्ध इतिहास की अपेक्षा काव्यात्मक इतिहास या ऐतिहासिक काव्य के रूप में विकसित हुई है। ये इतिहास सत्य तक ही सीमित नहीं रहा है, वरन शिवम एवं शिवम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा है। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है। इतिहास के प्रति हमने भारतीय दृष्टिकोण को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण। जहाँ भारतीय दृष्टिकोण प्राय मूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोदोतस या हेरोडोटस ने इतिहास का अर्थ खोज, गवेषणा या अनुसंधान बताया है और इतिहास के लक्षण बताए हैं। इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, पद्धति आलोचनात्मक है, यह मानवीय विद्या है, तर्क संगत विद्या है, तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित है, अतीत के आलोचक में भविष्य पर प्रकाश डालते हैं। इटालियन विद्वान ने कहा कि इतिहास का संबंध अतीत से वर्तमान रहा है। जर्मन दार्शनिक कांत ने भी कहा है कि सृष्टि के बाह्य विकास की प्रकृति आंतरिक विकास की प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हेगल ने कहा है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत दिया है तथा प्रवृत्ति सभी इतिहासकारों ने इसे विचारधारा को अपनाने लगे हैं। अब है कि साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है। सामान्यतः इतिहास शब्द से राजनीति व सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु सृष्टि की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध इतिहास से न रहा हो। अतः साहित्य में भी इतिहास के संबंध रखता है। साहित्य के इतिहास में हमें प्राकृतिक घटनाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्य रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। प्रथमतः अंग्रेजी साहित्यकारों में यह धारणा प्रचलित हुई है कि किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक व राजनीतिक वातावरण को प्रतिबिंबित करता है। इस धारणा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य के 3 प्रकार के तत्व होते हैं। तो ये कौन कौन से तत्व होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। देखिए कौन से तत्व है ये। पहला तो होता है जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा होता है क्षण विशेष। तेन ने कहा है कि साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा और राष्ट्रीय व सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थिति का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। साहित्य जो कि सबके हित की बात करे, लोक मंगल की भावना व उद्दा तत्वों से युक्त होता है। साहित्य का आरंभ लौकिक साहित्य से अनवरत माना जाता है। अब देखिए हिंदी शब्द का हम परिचय के प्राप्त कर लेते हैं कि क्या है हिंदी शब्द। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी शब्द सिंधु नदी के नाम पर क्रमशः हिंदू, फिर इसका हिंदवी बना, फिर हिंदुई बना, फिर हिंद बना और हिंद से हिंदी बना है। सिंधु से पूर्व यह सरस्वती व उससे भी पहले द्वरस्वती नदी बहती थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी तथा उनका व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। यह शब्द अनाथ लोगों की वर्ण विकृति स का उच्चारण है को परिणाम देता है। यह शब्द फारसी भाषा का है तथा शब्दकोश पर उत्पत्ति की दृष्टि से तद्भव व संरचना की दृष्टि योग शब्द है। यह शब्द ईरान के शब्द ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह 531 से 579 बजरी के लिए भारत भेजा था। इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को जुबान हिंदी कहा गया। यहाँ पर जुबान हिंदी का अर्थ संस्कृत है। 1227 में मिन्हाज सीखने की पुस्तक फतेह नासिरी में बताया गया है कि हिंदी में बिहार का अर्थ मदद
जाता था और वही जबान का अर्थ या अपभ्रंश होगा। प्रसिद्ध घुमक्कड़ इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में रेहला इब्न बतूता में लिखा है कि अलबाब अल जरदराज दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा गया है। जुबान हिंदी का स्पष्ट अर्थ हिंदी के रहने वाले की भाषा पर है, पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। यह निश्चित ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी। शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1049 से मिलता है, जिसने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कालिंजर को घेरे का जो उल्लेख किया है। गजनवी ने 1020 में कालिंजर पर घेरा डाला था। सईद के अनुसार कालिंजर के दुर्गाधिकारी मग्ध ने महमूद की प्रशंसा करते हुए तुगात ए हिंदवी नाम की कविता लिखी थी। लुगता ए हिंदवी का अर्थ है कि हिंदवी शब्द। अमीर खुसरो जो कि 1253 से 1325 भी हिंदी शब्द का प्रयोग करता है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है। बाद में इस बोली को हिंदी कहा जाने लगा। हिंद की निवासियों को इकबाल ने हिंदी कहा है। हिंदी में है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्पष्ट है कि हिंद से हिंदी बना है। हिंदी शब्द और प्रयोग अवैध नामक धर्म ग्रंथ था। बाद में विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ने मिलता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिला है? अवेस्ता नामक ग्रंथ मिला है। हिंदी का प्राचीनतम उल्लेख सम्राट द्वारा अभिलेखों के पद बेदाद आदि में हुआ। में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है। बेंदीदाद ने हिंदू शब्द सिंधु अनेक पवित्र स्थानों में से एक स्थान को बताया है। प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंदू या भारत के अर्थ में प्रयुक्त है। प्राचीन समय में सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। मुसलमान आक्रमणकारियों के रूप में जब हिंदू कुछ पहाड़ियों से भारत के प्रविष्ट हुए तो सबसे पहले उन्होंने सिंधु देश को जाना और उच्चारण विकृति के कारण सिंधु को हिंदू कहा तथा इसके साथ ही भूभाग का नाम हिंदू प्रदेश पड़ गया। क्षेत्र विशेष के नाम पर भी यह भाषा का अर्थ में रूढ़ हो गया है। प्रारंभ में हिंदुस्तान के लिए हिंदू व लोग हिंदी व भाषा के लिए भाखा या जुबान हिंदी था। इंशाअल्लाह खान ने भी रानी केतकी की कहानी में लिखा है कि कहानी एक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हिंदवी छूट और किसी प्रकार की बोली का छूट ना मिले। नूर मोहम्मद ने अपनी अवधि की हिंदी कहते हुए लिखते हैं कि हिंदू मग पर पीव से राखों का जो बहुते हिंदवी माखो। नूर मोहम्मद ने 21 वर्ष पहले गिरधर राय से हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रज के लिए किया था। हिंदी मोही फकीर के अच्छी लागे तीन, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी है। मीर भी अपनी ही भाषा को हिंदी कहते हैं। क्या जानू लोग कहते हैं किसको सरूरे क्लब, आया नहीं लफ्ज़ ये हिंदी जबों के बीच। शेख अहमद ने भी लिखा है कि जबा हिंदी हिंदवी मुझसे और देलवी ना जानू अरब हरी अजब मसनवी। अतः स्पष्ट है कि हिंदी हिंदू और हिंदू शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए प्रयुक्त है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो नेक्स्ट का भाषा समझ ये हम अगले के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हम हिंदी साहित्य का इतिहास वाला टॉपिक सेकंड ग्रेड के लिए भी कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ करूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में हिंदी का आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी और साथ साथ हम जीके का पोर्शन भी लेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।